योगिनं शुभमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं ब्रह्मभूतम् अखिलमशम् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् योगिनं शुभमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूत अकल्मषम् प्रशान्तमनसं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूत अकल्मषम् प्रशांत कृष्ण के चरण कमलों में स्थित शांत शांत मनसम जिसका मन निश्चय हीनम यह योगिनम योगी सुखम सुख उत्तमम सर्वोच्च उपेति प्राप्त करता है शांत रजसम जिसकी कामेच्छा शांत हो सके ब्रह्मभूतम परमात्मा के साथ पहचान द्वारा मुक्ति अकल्मषम समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान के दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मत भक्ति लभते पराम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थित नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सभी मन कृष्ण पादारविंदयोः। भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मषों से मुक्त होता है। भगवद गीता का 6वां अध्याय है जिसका शीर्षक है ध्यान योग। इसमें भगवान अष्टांग योग ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और प्रायः इसमें अर्जुन का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत्तरणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम्। हे कृष्ण, मन को चंचल करना बहुत कठिन है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत्तरणम। मन को कंट्रोल करना, मन कैसा है? प्रमाथी मतलब हाथी देखा है? हाथी जब पागल हो जाता है तो किसी से कंट्रोल नहीं होता। पागल हाथी देखा है कभी? नहीं, वीडियोस में देखा होगा। वीडियो में हाथी पागल हो जाता है ना, तो क्या करता है? गाड़ियों को उठा के फेंक देता है, पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है, बिल्डिंग को तबाह कर देता है, लोगों को कुचल देता है। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें जो हाथी को कंट्रोल करता है महावत, तो हाथी पागल हो गया था, उस महावत को उसने नीचे गिराया और अपने पैरों से उसको इतना कुचला कि वो प्रैक्टिकली मर गया, चटनी बन गई उसके वहाँ पे। किसके साथ देखा था वीडियो? आपने देखा, एक वीडियो आया था कुछ समय पहले। तो प्रमाथी इसको कहते हैं, हाथी जब पागल हो जाए तो मन इतना शक्तिशाली जिसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। आजकल के लोग इसको समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि लोग धोखा देकर के जाते हैं तो व्यक्ति इतना पागल हो जाता है, या तो उसका मर्डर करता है या फिर आत्महत्या कर देता है नहीं तो पागल हो जाता है, देवदास बन के घूमते रहते हैं। तो आजकल आपको सड़कों पर बहुत सारे ऐसे पागल हुए हैं। तो प्रमाथी बलवत्तरणम, तो मन इतना शक्तिशाली। और साथ में वो तुलना देते हैं वायुरिव सदुष्करम।
वायु से भी जहाज कभी ना कंट्रोल करना। तो तूफान चल रहा है, तूफान को कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं। ऐसे मन को कंट्रोल करना इतना कठिन है। तो उसके जवाब में कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहु मनु दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। हे अर्जुन, असंशय जो आप कह रहे हैं निस्संदेह वो सही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसके ठीक पहले भगवान एक श्लोक में कह रहे हैं, इस श्लोक को जो हमने पढ़ा इसके ठीक ऊपर लिखा है यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। ये मन, चंचल मन जहाँ जहाँ भागता है, अपनी चंचलता स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में रहे। ये अभ्यास करना होगा। हम जब जप करते हैं, नाम जप करते हैं, तो नाम जप में ये श्लोक बड़े काम का है। मन बहुत भागता है इधर उधर, तो पकड़ पकड़ के उसको लाना पड़ता है। छोटा बच्चा भागता है ना, उसको पकड़ के लाना पड़ता है। ऐसे ही मन को पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा, जबरदस्ती उससे नाम जप सुनाना पड़ेगा। सुनो, इच्छा नहीं है फिर भी सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ये अभ्यास करना पड़ेगा। और इस अभ्यास में जब एक भक्त पूरी तरीके से दक्ष हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तब उसका मन कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। इसलिए अगले श्लोक में लिखा है प्रशांत मनसम येन, जिसका मन शांत हो चुका है, प्रकृष्ट रूप में शांत, पूरी तरीके से शांत। योगिनम सुखम उत्तमम, वैसा योगी उत्तम सुख का अनुभव करता है। जब हमारा मन शांत हो जाएगा तब वास्तविकता में भक्ति का टेस्ट हमको मिलेगा। इसलिए कई बार ऐसा कहते हैं कि भक्ति शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रह्मभूत स्टेज से, जिसमें प्रभुपाद श्लोक को कोट करते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि मत भक्ति लभते राम, ब्रह्मभूत स्टेज में जाकर के वहां से भक्ति चालू होती है। तो जब मन शांत हो जाता है उस स्थिति में भक्ति करने का स्वाद अलग है। अभी जब मन कंट्रोल में नहीं है, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मन लगता नहीं है भक्ति में, मन दुनिया के हर कार्य में लगता है लेकिन भक्ति में नहीं लगता, तो इस फिर भी कुछ तो स्वाद मिल रहा है, कम से कम प्रसाद का तो स्वाद मिलेगा। लेकिन जब मन लगने लग जाएगा तब भक्ति में कितना स्वाद मिलेगा वो यहाँ पर प्रशांत मनस ही है ना। योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। तो उपैति शांत रजसम, वो रजोगुण से पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और ब्रह्मभूतम अकल्मषम, वो कल्मष से मुक्त होकर के ब्रह्मभूतम, ब्रह्म सुख का अनुभव कर सकता है। ऐसा लगना है। भगवद गीता का ज्ञान बड़ा दिव्य है और ये बहुत जरूरी है समझना कि इन दो श्लोकों में प्रैक्टिकली भगवान दो एक्सट्रीम्स बता रहे हैं। ये तो निश्चलति, मन चंचल उसको पकड़ के लाओ, और प्रशांत मनसम येन, मन पूरी तरीके से शांत हो चुका है। दोनों एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन हमारा जीवन कहीं ना कहीं बीच में चलता है। सो हर किसी के जीवन की स्केल अलग अलग हो सकती है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? जरूरी है अभ्यास करना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वुमन आल्सो। सो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। अभ्यास बहुत जरूरी है। और ये अभ्यास किसका करना चाहिए? अभ्यास में ऑफ कोर्स हम नाम जप करते हैं। वास्तविकता में नाम जप क्या है? नाम जप एक सेवा है, राइट? वर्णन आता है श्लोक के माध्यम से, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रिये सेवन्मुखे जीवादो स्वयमेव सुकृत्यतः। कि भगवान का नाम ये भौतिक इंद्रियों से नहीं लिया जा सकता, नहीं समझा जा सकता। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम आदि मतलब नाम रूप गुण लीला, ये भौतिक इंद्रियों से न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रिये, ये भौतिक इंद्रियों से समझना संभव नहीं है। लेकिन कैसे समझा जा सकता है? सेवन मुखे ही जीवाद, सेवा के माध्यम से। जब हम सेवा करेंगे तब वो नाम समझ सकते हैं, तब भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझ सकते हैं। और सेवा कहाँ से चालू करना है? जिह्वा, तो जिह्वा से स्टार्ट करना है। जिह्वा से कौन सी सेवा होती है? भगवान का नाम से। जिह्वा से दो सेवा होती है। एक होता है भगवान का नाम लेना, जिह्वा के कार्य क्या है? दो कार्य, एक तो शब्द उच्चारण करना और दूसरा स्वाद लेना। तो इन दो प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाना है। सबसे पहले शब्द उच्चारण में क्या उच्चारण करना चाहिए? भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। जितना भगवान का नाम उच्चारण करेंगे
तो अपने आप नाम हृदय में प्रकट होगा, भगवान हृदय में प्रकट होगा। और दूसरा, प्रसाद खाना चाहिए। हम जो भी खाएं बाहर का न खाएं, सिर्फ प्रसाद ही खाएं। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। ये 2 कार्य करेंगे। स्वयं एवं स्फुरत्यतः, अपने आप भगवान की कृपा से भगवान हृदय में स्फुरत्यतः स्फुरित हो जाएगा। सो सेवा के विषय में थोड़ा और समझेंगे। मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, बताइए पीछे तक दिख रहा है पीछे तक? नहीं मैं देखे तो थोड़ा देखिए, कुछ तो कलर कॉम्बिनेशन दिखे जाता है। So when service becomes an offering of the heart, ये स्लाइड का शीर्षक है। सेवा तो हमें करना है, प्रायः सेवा सभी लोग करते हैं। बिना सेवा के कोई रह नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति बिना सेवा के रह नहीं सकता, ये संभव नहीं। क्यों? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है कि वो भगवान का दास है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा छोड़ देते हैं तो लोग किसकी सेवा करते हैं? माया की सेवा करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आजकल इट्स वेरी कॉमन कि लोग जो है शादियां नहीं कर रहे, क्योंकि शादियों से लोगों का विश्वास उठ गया। शादी करो, पता पड़ा कोई 15 टुकड़े करके डब्बे में डाल देगा, सीमेंट से पैक कर देगा, नहीं तो कोई डाइवोर्स दे देगा और बाद में एलिमनी मांगेगा 25 लाख। और इट हैज बिकम अ बिजनेस नाउअडेज। ये बिजनेस हो चुका है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं, एक भारत की बात बता रहा हूँ, एक महिला ने 10 शादियां करी, 10 शादी, और पिछले जितने 9 पति थे सबसे पैसा मांग रहे थे। एक से शादी करी, डाइवोर्स दिया, फिर उससे भत्ता मांगा, एलिमनी। इंग्लिश में एलिमनी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता ऐसा बोला, गुजारा भत्ता। हाँ, वो नाम है गुजारा भत्ता, लेकिन उसमें लाखों रुपए ले लेते हैं। वो रोजगार भत्ता बन चुका है, व्यवसाय भत्ता बन चुका है। So, एक को छोड़ा, उससे गुजारा भत्ता लिया, दूसरे को छोड़ा, उससे एलिमनी ली, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 10 शादियां करी। इट इज बिकमिंग कल्चर नाउअडेज। तो लोगों का विश्वास उठ चुका है। विदेशों में लोग शादियां पहले से ही नहीं कर रहे हैं और लिविंग कल्चर में रह रहे हैं। वहाँ पे संस्कार ये है कि शादियां लंबी टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक मजा आता है तब तक साथ में रहते हैं, जैसे मजा खत्म हो जाता है वो चेंज कर लेते हैं। सो इट वाज अ रिकॉर्ड, एक व्यक्ति ने 29 बार शादियां करी। कितनी बार? 29 बार। और जो उसकी वाइफ थी उसने 18 बार शादियां करी। कितनी बार? 18 बार। सोचो, जीवन के 29 साल 30 साल तो शादियां करने में निकाल दिए उसने। तो क्या कमाएगा, क्या भगवान की भक्ति करेगा, राइट? इसलिए आप देखेंगे कि कौन सा कल्चर आ रहा है, लिविंग का कल्चर आ रहा है। लिविंग रिलेशनशिप्स, लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, 2-4 साल साथ में रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ये कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी। सो बहुत सारे गाने भी बनाते हैं, पहली नजर में कैसा जादू कर लिया। वो बाद में देखना भी नहीं चाहते। So, फिल्मी गाने हैं, क्या बोला जा रहा है, हंसी आती है कभी कभी, इधर उधर चलते हैं तो लोग इतने सीरियस होते हैं इन अफेयर्स के प्रति, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि जीवन की किस भयंकर मोड़ पे वो जा रहा है। ये प्रेम एक दिव्य भावना है जो भगवान के लिए मिल जानी चाहिए, लेकिन लोग इस दुनिया में भौतिक जगत में भौतिक मृत व्यक्ति के प्रति लगा देते हैं, धोखा खाते हैं। मैं कॉलेज में गया था, IIT में गया था, तो वहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम दे रहा था, प्रोग्राम वहाँ पे कुछ 7-8 बच्चे आए थे। तो एक लड़की भी आई थी, तो बाद में आकर के मुझसे प्रश्न पूछती, आकर के रोने लगती। स्वाभाविक है कि विवाह स्तर में कोई आकर के बोले, तो मैं समझ गया बस ये चीज़ें बड़ी कॉमन है IIT IIMs में। तो बोलती कि ब्रो जी मैंने पूरा विश्वास किया, हम 2 साल साथ में थे और वो मुझे धोखा दे करके चला गया। मेरा प्रेम सच्चा था। अब मैं उसको समझा रहा हूँ कि खुशी मनाओ, चला गया, जीवन बच गया, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कहाँ लगेगा। अरे नहीं नहीं ब्रो जी, भगवान ने ऐसा क्यों किया?
भगवान ही तो भेजा था ना उसको, मेरा प्रेम तो सच्चा था। मैंने कहा माता समझने का प्रयास करो, सच्चा प्रेम इस दुनिया में नहीं है बाबा। कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण से प्रेम करो। नहीं नहीं ध्रुव जी आप मुझे बताइए भगवान ने क्यों भेजा, भगवान ने कहाँ भेजा है, तुम्हारी गलती है। समझाने का प्रयास करो लेकिन समझ नहीं रहे बच्चे, समझते नहीं आजकल, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हम देखते हैं कि धोखा खाते हैं। कितने ही ऐसे मजनू देवदास बन के बैठे हैं आज, देवदास और देवदासी दोनों बन के बैठे। So what is becoming common, आजकल की एज में कल्चर कॉमन होता जा रहा है। आप देखेंगे कि शराब की आदतें लोगों में बहुत बढ़ रही है, इवन लड़कियों में भी बहुत बढ़ रही है। शराब पीना, सिगरेट पीना, गलत कार्य करना। लड़कियां आजकल इतनी ज्यादा आ गई कि लड़के शर्माने लगे। एक बार इतने आगे निकल चुकी है लड़कियां, बताना नहीं चाहते। कॉम्प्लिकेशन क्लास है, यूथ क्लास होती तो बहुत कुछ बोलता। सो समाज बड़ी विकट परिस्थिति में, इसलिए लोग साथ में नहीं रहते। साथ में किसको रखते हैं? कुत्ते बिल्लियों, कुत्ते बिल्लियों को साथ में रखते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई तो वफादार है जो धोखा देकर के नहीं जाएगा। कुत्ता बिल्ली वफादार को मिलता है दुनिया में, और कोई मिलता नहीं। इसलिए आप देखेंगे एक महिला ने शादी नहीं करी, उसने अपने घर में कितनी बिल्लियां पाली पता है आपको? 56 मुंबई में रहती हो। तो शादी नहीं करी, शादी से उसका विस्मार उठ चुका है, और बिल्लियां कितनी पाली? 56। अब तक 56 आगे बढ़ गई होंगी। और तो 56 बिल्लियों की सेवा कर रही है, उनको खाना खिलाना, उनका मल मूत्र साफ करना, उनको घुमाना फिराना, प्रेम से सहलाना, सुलाना, सब कुछ। तो मेरे परिवार में भी कोई मेरे रिलेटिव है, तो उनके बेटा विदेश में नौकरी करता है, बेटिया जो है वो बाहर पढ़ाई करती है दूसरे शहर में। तो बेचारे अकेले हैं, तो उन्होंने एक डॉगी पाल दिया। उस डॉगी का नाम रखा बिस्की। और उसको इतना प्रेम करते हैं। एक बार मैं गया था घर पे, तो वो वहां पर उसको लेकर के आए थे। तो मुझे देख करके थोड़ा अटपटा लग रहा था, मैंने कहा मुझे ना छुए। वो उसको इतना प्रेम करते हैं, अरे ये हमारे बेटे के समान है। तो उसको बढ़िया गोद में बिठा करके प्रैक्टिकली खाना खिला रहे थे, उसके मुंह में डाल रहे थे। क्या चल रहा है ये भगवान, क्या जमाना आ चुका है। उसको बेटे के समान मान रहे पूरा। सो ये लोगों की भावना है। लोग मनुष्यों के प्रति इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? लेकिन कुत्ते बिल्लियों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। ये लोगों की भावना है। लेकिन फिर भी सेवा करने की प्रवृत्ति है, बिना सेवा के तो कोई रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप ही है सेवा करना। एक व्यक्ति बोलता है कि देखो मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं 50 पैसे में 50 लोगों की सेवा कर देता हूँ। 50 पैसे में 50 लोग कैसे कर देता हूँ? बोले एक माचिस खरीदता हूँ, 50 पैसे की अक्षर बढ़ गई, 1-2 रुपए की आती होगी। माचिस खरीदता हूँ 50 पैसे की आती है, उसमें 50 तीलियां होती है। जब भी कोई सिगरेट पीना चाहता है तो मैं जला करके तो अभी ना 50 पैसे 50 लोगों की सेवा, कितनी महान सेवा कर रहा है ना। सेवा भावना तो है, लोगों को समझ में नहीं आता कि सेवा करना किसकी है और करना कैसे। भावना तो है सेवा करने की, लेकिन सेवा करना किसकी है समझ में नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि लोग सेवा करते हैं, लेकिन सेवा के पीछे कुछ ना कुछ मनोभाव होता है। कितने लोग फ्लाइट में गए? फ्लाइट में ट्रैवल किया हम लोग? 4-5। अच्छा, कितने होटल्स में गए? बहुत सारे। तो अगर फ्लाइट में जाएंगे, होटल में जाएंगे ना, तो आपको एयर हॉस्टेस मिलेगी या रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट मिलेगी। बहुत प्रेम से बात करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, कैन यू शो मी योर टिकट सर प्लीज? ओह 60 दैट साइड प्लीज गो दैट साइड। ये बड़े प्रेम से हंस के बात करें। मतलब बीवी भी लोगों कितनी प्रेम से बात नहीं करती जितना ये प्रेम से बात करती है। तो बार-बार आकर के पूछेगी सर तो यू नीड एनीथिंग, आपको कुछ चाहिए सर? पानी सर, जूस सर, कुछ खाना, कुछ सैंडविच, कुछ ड्राई समथिंग? नहीं चाहिए बाबा, मैं बाद में पैसा मांगोगे। नहीं चाहिए, अभी तो प्रेम से बात कर रहे हैं। तो इतना प्रेम से क्यों बात करते हैं? क्या प्रेम करती नहीं, फिर पैसा मिलता है। अंदर जाके भले गालियां देगी, कैसा खड़ूस व्यक्ति बैठा है, हाथी नहीं करता है, राइट? लेकिन बाहर दिखाना पड़ेगा, प्रेम और हंसी दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा होगा, राइट? इसलिए इन लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है। कितना ही लोग कुछ बोले, आपको गुस्सा नहीं होना, आपको प्रेम से बात करना है, चेहरे पे स्माइल रख के आपको बात करना है। अगर आप गुस्सा हो गए तो आपकी सैलरी कट जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट?
लेकिन घर में माँ जो है, माँ बच्चे की सेवा करती, कई बार प्रेम करती, कई बार जरूरत पड़ने पर चांटा भी मार देती। तो यहाँ पर एयर हॉस्टेस बड़े प्रेम से बात कर रही है, हंस हंस के, वहां पर माँ चिल्ला रही है, गालियां दे रही है, चांटे मार रही है। किसका प्रेम ज्यादा अच्छा है? अरे वो चिल्ला रही है, चांटे मार रही है, प्रेम अच्छा है। ऐसा क्यों? सेल्फलेस है। ओके, और वो हमारे अच्छे के लिए डांट रिश्ता है। अच्छे के लिए डाल रही है, रिश्ता है, लगाव है। ओके, और निस्वार्थ है। वेरी गुड, सेल्फलेस है, निस्वार्थ है। हाँ, सब सही, सब सही। माँ का प्रेम चाहिए, वो किसी मोटिवेशन से काम नहीं कर रहा है। लेकिन एयर हॉस्टेस का जो प्रेम है, वास्तविकता में प्रेम नहीं है, उसके पीछे मोटिवेशन है कि उसको पैसा मिलेगा। तो एयर हॉस्टेस भला नहीं चाहती है हमारा, लेकिन माँ भला चाहती है। उनको पता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। जब प्रेम करना है तब प्रेम करेगी, जब ध्यान रखना है तब ध्यान रखेगी, जब डांटना है तो डांटेगी, जब मारना है तो मारेगी भी सही। वो जरूरी है, ये शासन जरूरी है। इसलिए माँ के प्रेम में और इस प्रकार के एम्प्लॉयज के प्रेम में बहुत अंतर है। तो वास्तविक सेवा क्या है? When service becomes an offering of the heart, भगवान की भी हम सेवा करना चाहते हैं, भगवान से हम प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम का अभिप्राय है भगवान की सेवा करना, लेकिन सेवा करी कैसे जाए वो समझना चाहिए, राइट? इसलिए यहाँ पे आपको देख नहीं रहा हूँ, वर्ड्स छोटे बड़े। इसमें एक चाइनीज प्रोवर्ब लिखा है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इफ यू वांट अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस टेक अ नैप। कल भी मैंने बताया था, अगर आपको एक क्षण की खुशी चाहिए तो झपकी ले लीजिए। हमारे बच्चों इसमें बहुत एक्सपर्ट, चैंटिंग में, भागवतम क्लास में लंबी लंबी झपकियाँ लेते हैं। आगे कहते हैं, इफ यू वांट डे ऑफ हैप्पीनेस गो फॉर अ पिकनिक। अगर आपको एक दिन की खुशी चाहिए तो पिकनिक पे चले जाइए। आप लोग जाते हैं पिकनिक पे कभी? साल में एक बार, ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो पिकनिक पर तो बहुत अच्छा लगता है, नाचना, गाना, प्रसाद खाना, मस्ती करना, ड्यूड इज लाइक अ लॉट। आगे कहते हैं, इफ यू वांट मंथ ऑफ हैप्पीनेस गेट मैरिड। अगर आपको एक महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए, उससे ज़्यादा उसमें नहीं, ज़्यादा खुशी नहीं। तो एक बार एक पत्नी अपने पति से पूछती है, क्या हुआ, आप पहले बहुत प्रेम करते थे मुझसे, आजकल उतना प्रेम नहीं करते हैं, क्या हो गया? तो पति उसको कहता है कि देखो भाग्यवान, पहले तुम दिखती थी एकदम चंद्रमुखी के समान, बहुत कोमल थी, सौम्य थी, थोड़े समय बाद ही चंद्रमुखी बदल करके हो गया सूर्यमुखी। और अब तुम्हारे नजदीक जाने में डर लगता है कि सूर्यमुखी बदल करके ज्वालामुखी बन चुकी है। एक बच्ची पूछती है, क्या आपको मैं रात में सपने में आती हूँ? बोले नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ। वो तो कुछ आज निकट नहीं आ रहे। So, इसलिए if you want a month of happiness, get married। एक महीने से ज्यादा की खुशी नहीं। लेकिन आगे लिखा है, if you want to be constantly happy, serve others। अगर आप निरंतर खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की सेवा कीजिए। तो सेवा बहुत बड़ी चीज है। अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, एक होता है जड़ानंद, भौतिक जगत में शरीर के माध्यम से सुख लिया जाता है, उसको कहते हैं जड़ानंद। ये बहुत निचले स्तर का होता है। इसके ऊपर होता है ब्रह्मानंद, ब्रह्म सुख, ब्रह्म भूयाय कल्पते, जिसके बीच विवेचना भगवान करते हैं। लेकिन इसके ऊपर होता है आध्यात्मिक सुख, जिसको सेवानंद कहते हैं, जो भगवान की सेवा करने से मिलता है। वो सर्वश्रेष्ठ आनंद है, सेवा में बहुत ज्यादा आनंद है। उस विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, भगवान कृष्ण है और उनके साथ में एक व्यक्ति बैठा है। ये पिक्चर है, जब पीछे तक दिख रही है पिक्चर, दिख रहा है पीछे तक। सो कृष्ण मथुरा में प्रवेश करने वाले, राइट? पहली बार कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ रहे हैं, उस समय का ये सीन है। और कृष्ण ऑलरेडी काफी फेमस हो चुके हैं। कृष्ण और बलराम अपने वृंदावन लीलाओं के कारण बहुत फेमस हो चुके हैं और इतने फेमस हैं, इतने सारे असुरों को उन्होंने वध किया है। इतने भयंकर असुर, जैसे देवी देवता भी कांपते थे, अघासुर, बकासुर जैसे असुरों का वध उन्होंने किया है। और साथ में कृष्ण जो है गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे हैं, वो भी फेमस एस्पेक्ट है।
कृष्ण कितनी मधुर लीला है, हर प्रकार की लीला, माखन चोरी की लीला, यशोदानंद के साथ लीला, कृष्ण के साथ लीला, ग्वाल बालों के साथ लीला, असुर वंश की लीला इतनी विख्यात हो चुकी है कि कृष्ण पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में फेमस हो चुके हैं, राइट, बिना सोशल मीडिया के। सो इज दैट फेमस। और जब मथुरा वासियों को पता पड़ता है कि कृष्ण मथुरा में आने वाले हैं, तो लोग कृष्ण के दर्शन करने के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं कि पूरे मथुरा को वो साफ कर देते हैं, स्वच्छता अभियान पूरा साफ कर देते हैं, पेड़ पौधे लगा देते हैं नए केले के, और पानी से छिड़काव कर देते हैं, सेंटेड वाटर, और थोड़ा दही चावल वगैरह भी डाल देते हैं, बहुत कुछ। और कृष्ण अक्रूर जब कृष्ण बलराम को लेकर के आते हैं, तो कृष्ण बलराम क्या करते हैं, मथुरा शहर के बाहर उतर जाते हैं। अक्रूर को कहते हैं कि चाचा आप चलिए, हम पैदल आएंगे। और कृष्ण और बलराम पैदल पैदल मथुरा में प्रवेश करते हैं। जब पैदल पैदल प्रवेश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि सड़कों पर लोगों की लाइन लगी है कृष्ण बलराम को देखने के लिए, और घरों पर, घरों की बालकनियों में, घरों की छतों पर माताएं वहां पे चढ़ के खड़ी है कृष्ण बलराम को देखने के लिए। और कृष्ण बलराम के सौंदर्य को देख कर के सब इतने खुश हैं। कृष्ण जा रहे हैं, दोनों धीरे धीरे करके एकदम हाथी के समान चाल चलते हुए जा रहे हैं, और सबको देखते हुए भगवान मुस्कुरा रहे हैं, राइट। तो भगवान की मुस्कुराहट को देखकर ही लोग पिघल जाते हैं, इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जिसकी तुलना नहीं। कृष्ण की सौंदर्यता का वहां पर वर्णन है। तो कृष्ण वहां पर सबको देखते हुए जा रहे हैं। ऐसा भक्त लोग इतने खुश हैं कृष्ण को देखते हुए कि वो पलक भी नहीं चलता है चारों। ऐसा लग रहा है मानो अपनी आंखों से कृष्ण की सुंदरता का पान कर रहे हैं, पी रहे हैं, right? They are drinking Krishna's beauty with their eyes. So ऐसे भगवान देखते हुए जा रहे हैं। तो एक एक जने को देखते हुए कृष्ण आगे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिलता है, एक फूल वाला, जिसका नाम होता है सुदामा। ये उसका पिक्चर है, राइट। छोटी सी इसकी एक सड़क के किनारे इसने कपड़ा बिछा करके कुछ फूल और मालाएं बना करके इसने रखी थी, और कृष्ण बलराम वहां पे जाकर के उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और ये व्यक्ति कृष्ण बलराम उनको देखकर के इतना प्रसन्न होता है, वैसे कृष्ण बलराम की महिमा उसने इतनी सुनी थी, और इतना प्रसन्न होता है कि स्वभाव से, स्व इच्छा से वो क्या करता है, उसकी दुकान पे, छोटी सी उसकी दुकान भी नहीं बोलना चाहिए, कपड़ा लगा के बैठा है, होता है ना लोग नुक्कड़ पे लोग बैठ जाते हैं, तो वहां से बहुत सिलेक्टेड सुगंधित अच्छे अच्छे फूल, सुंदर सुंदर फूल लाता है, कृष्ण को माला, उसको गले में कृष्ण को पहनाते हैं, और कृष्ण को फूलों से सुंदर सजाते हैं, बालों में सजाते हैं, कान में लगाते हैं, अलग अलग जगह लगाते हैं, बड़े प्रेम से कृष्ण बलराम की सेवा करता है। और कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। इसका नाम होता है सुदामा। ये वो सुदामा नहीं जो भगवान का मित्र है, ये अलग सुदामा। तो भगवान बोलते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, राइट। तो सोचिए, अब ये व्यक्ति कपड़ा लगा करके हार फूल बेच रहा है, कितना गरीब है आप सोच सकते हैं। दुकान भी नहीं है इसके खुद के पास, आज तक इसका बदन देखिए, इसके खुद के पास ना कुर्ता है ना क्या, सिर्फ छोटी सी धोती पहन करके बैठा है। तो गरीबी है, हो सकता है खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है, पहनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, दुकान नहीं है। भगवान इसको ऑफर दे रहे हैं कि मांगो, जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं सब इच्छा पूरी करूंगा। मान लीजिए आपके पास से ऑफर आता है, कृष्ण बोलते हैं कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आप इतना संडे प्रोग्राम में मेहनत करके आ रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान आपको ऑप्शन दे रहे हैं, क्या मांगना चाहते हो, कौन क्या क्या मांगेगा बताइए। यस बोलिए। चरणों की सेवा। चरणों की सेवा किसके चरणों से? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की सेवा से। ठीक है, ओके। और भक्ति, ओके। प्रेम। प्रेम, किसका प्रेम? कृष्ण। ठीक है। गोलोक में एंट्री। गोलोक में एंट्री। वेरी गुड। भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा, पक्का डेली आना है यहाँ पे पूरा। कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा, ओके। और कोई है जो कुछ मांगना चाहता है? बंगला, गाड़ी। यहाँ तो बोल सकते हैं भक्ति और भक्तों की सेवा। तो भगवान पर्सनली पूछेंगे तो उनको बताएं, आपको क्या पता। तो इस भक्तों की सभा में आप पूछ रहे हो, हाँ, अंदर की बात अलग है। तो
प्राय हम जब जाते हैं तो बहुत सारे इच्छाओं की लिस्ट लेकर के जाते हैं, इसको पास करा दीजिए, गाड़ी दिला दीजिए, बंगला दिला दीजिए, लोन पटा दीजिए, बहुत कुछ। लेकिन भक्तों के साथ बैठे तो बोलना पड़ेगा मुझे भक्ति दिला दीजिए। लेकिन मन में इच्छाएं बहुत है। सोचिए ये गरीब ब्राह्मण है, इसकी स्थिति हमारी स्थिति में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, इतना गरीब है और भगवान स्वयं ऑफर दे रहे हैं तो क्या क्या नहीं मांग सकता है। लेकिन ये जो मांगता है ये अपने आप में बहुत महान है, हम सब के लिए प्रेरणादायक है, हम सब के लिए सीखने वाली चीज है। इसका भागवत में वर्णन आता है, एक श्लोक में मेरे पीछे हो रहा है। सो अपि ववरे अचलां भक्तिं तस्मिन् एवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दम् जीवेषु च दयां पराम्। तो तीन चीजें मांगता है, ये तीन चीजें, इसमें आपको भक्ति का सम सब्सटेंस समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने जितना कुछ मांगा है सब कुछ इस एक श्लोक में वर्णन है, राइट? क्या है? सो अपि ववरे अचला भक्ति तस्मिन् एवाखिलात्मनि। हे भगवान, सबसे पहले मेरी इच्छा है हे अखिल आत्मनि। कृष्ण को अखिल आत्मनि शब्द से संबोधित करते हैं। अखिल आत्मनि मतलब आप सबके आत्मा, आप परमात्मा, अखिल आत्मनि, इस ब्रह्मांड की भी आत्मा है, परमात्मा है, राइट? हे अखिल आत्मनि सो अपि ववरे अचलां भक्ति तस्मिन् एव, केवल आपके चरणों के प्रति मेरी अचला भक्ति बनी रहे, राइट? अचला भक्ति इसका उल्टा होता है चंचला भक्ति। चंचला भक्ति मतलब कभी आती है कभी जाती है, कभी हमारी भक्ति बहुत ऊंची चली जाती है, ऐसा लगता है बस हो गया, अब तो 16 माला आज से पक्का, एकदम सुबह सुबह 4 बजे उठ के जब तक 16 माला नहीं हुई तब तक कुछ खाऊंगा नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है इतना प्रचार करेंगे कि बस 1 साल में पूरे रतलाम को भक्त बनाएंगे। कभी कभी लगता है छोड़ो यार, अपने बाप दादाओं से नहीं मापन से क्या है, कंबल ढक के सो ठंड के दिन वैसे भी। तो हमारी भक्ति कभी बहुत ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, कभी 16 माला की इच्छा होती है कभी 1 माला भी नहीं कर पाते हैं। ये कौन सी भक्ति है? चंचला, ये चंचला भक्ति। तो ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। भक्ति कैसी चाहिए? अचलां भक्ति, अचल भक्ति होनी चाहिए, जो कभी कभी भी कम ना, अचलां भक्ति। सबसे पहला वरदान भगवान के चरण कमलों में अचला भक्ति। दूसरा तद भक्तेषु च सौहार्दम, आपके भक्तों के प्रति मेरा क्या बना रहे? सौहार्दम। आपके भक्त लोग मुझे सबसे ज्यादा प्रिय बने। सौहार्दम मतलब हृदय के सबसे नजदीक, सबसे प्रिय। तो हमारा हृदय किसको देना है? भक्तों को देना है। किसकी सेवा करना है? भक्तों की सेवा करना है। किसके साथ संबंध होना चाहिए? भक्तों के साथ संबंध होना चाहिए, राइट? यहाँ पर बता रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि भक्ति में सब कुछ अच्छा है, लेकिन भक्तों से जब कुछ थोड़ा बुरा अनुभव मिलता है तो लोग भक्ति छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन क्या सेंटर में आएंगे बोली, ये ऐसा बोलते हैं, वो वैसा बोलते हैं, क्या चल रहा है, ये सब सुनने के लिए हमारे भक्ति में। हम इतने से भक्ति कर रहे हैं, कोई दिखता नहीं है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, ऊपर से लोग सुनाते जाते हैं। पब्लिक में सुना दिया हमको, नहीं जाएंगे, पता चल जाएगा हमको हमारे बिना सेंटर कैसे चलता है। हो सकता है ज्यादा अच्छा चल जाएगा आपके बिना। लेकिन अहंकार वश हम सोचते हैं क्या, मुझे बोल दिया इसलिए नहीं जाऊंगा मैं सेंटर। लेकिन इससे हम खुद का नुकसान करेंगे। वास्तविकता में हमें देखना चाहिए कि भक्ति भक्तों की कृपा से ही हमें मिलती है, भक्तों की कृपा से ही आगे बढ़े। इसलिए इस्कॉन में कहावत फेमस है, वैष्णवों की गाली और महाप्रसाद की थाली, जो सहे सो रहे। जो भक्तों की गाली सहन कर सकता है और जो महाप्रसाद की थाली को सहन कर सकता है वही इस्कॉन में रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों की गालियों को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। भक्तों को तो सुधरना चाहिए, लेकिन हमें भी सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। वास्तविकता में देखिए, घर में भी हम रहते हैं तो माता पिता कई बार बोल देते हैं कुछ ना कुछ, पिताजी भी मार देते हैं, माता जी मार देती हैं, कई बार गाली भी देते हैं, भाई बहनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या घर छोड़ के चले जाते हैं? कभी नहीं। उसी प्रकार भक्त समाज हमारे परिवार के समान, कभी कभी भक्तों के बीच में कुछ कहा सुनी हो सकती है, तो क्या छोड़ करके जाना चाहिए?
कभी छोड़ करके जाएंगे तो हमारे होता है। तद्भक्तेषु च स्वभाव। और तीसरा क्या है? भूतेषु च दया परा। सभी जीवों के प्रति मैं परम दया दिखा सकूं, दया दिखा पाऊं। ये भगवान मुझे इतना सामर्थ्य दीजिएगा कि सबके प्रति मैं दया दिखा पाऊं। और दया, सर्वश्रेष्ठ दया कैसे दिखाई जा सकती है? प्रसाद करके। सर्वश्रेष्ठ दया कपड़ा बांट के, खाना बांट के नहीं दिखा सकते। सर्वश्रेष्ठ दया होती है प्रसाद करके। प्रसाद करके जब हम लोगों को कृष्ण के नजदीक लाएंगे तो वो सर्वश्रेष्ठ दया मानी जाती है, राइट? तो सुदामा इस प्रकार से प्रार्थनाएं करता है। और तो प्रश्न आता है कि सेवा करने में क्या लगता है? अगर कोई प्रश्न पूछे, ठीक है प्रभु जी आपको सेवा करना है, तो कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ पैकेज होना चाहिए कि ठीक है इसकी इतनी इनकम है वही सेवा कर सकता है, जिसकी ज्यादा इनकम वो अच्छी सेवा, ऐसा कुछ है क्या? सेवा करने के लिए क्या लगता है? कितना धन होना चाहिए कम से कम? श्योर? हाँ, इसलिए कहते हैं इट कॉस्ट नथिंग टू सर्व। सेवा करने के लिए कोई धन संपदा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इच्छा होना चाहिए। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुत्रापि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यमेकलम जन्मकोटि सुकृतेन लभ्यते। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या मूल है। वर्णन कर रहे हैं कि आप कभी मार्केट में जाते हैं सब्जी भाजी खरीदने के लिए, राइट? तो लोग भाव लगाते हैं, आलू ले लो, आलू 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, कैसे चल रहा है? तो अगर कोई आवाज लगा रहा है कृष्ण भक्ति ले लो, कृष्ण भक्ति, तो आपने कान खड़े करनी चाहिए। क्या कृष्ण भक्ति मिल रही? कृष्ण भक्ति ले लो, कृष्ण भक्ति। कोई लगाता है ऐसी आवाज? अरे लगाते ना, भगवत गीता ले लो, भगवत गीता, ये क्या है? ये तो है कृष्ण भक्ति ले लो। हमारे भक्त लोग ये तो करते हैं, राइट? तो इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुत्रापि लभ्यते। क्रियता मतलब खरीद लेना चाहिए, अगर कहीं मिल रही तो खरीद लेना चाहिए। तो क्या कीमत देंगे? ठीक है भगवत गीता की तो कीमत दे सकते हैं आप, तो जी 270 रुपए की। कृष्ण भक्ति की क्या कीमत देंगे? क्या कीमत है? क्या कीमत है बताइए? कितना में खरीदेंगे? लीटर में खरीदेंगे कि किलो में खरीदेंगे? तत्र लौल्यम मूल्यमेकलम। उसकी एकमात्र कीमत है उसके लिए लालसा, लौल्यम। तो ग्रीडीनेस, इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडीनेस। लालच हमेशा बुरी बला नहीं है। अगर भक्ति प्राप्त करने का लालच है तो वो अच्छा है। भक्ति प्राप्त करने की लालसा, वो ग्रीड होना चाहिए। इतनी ज्यादा उत्सुकता होगी कि मुझे भक्ति चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। सिर्फ वो लालसा ही उसकी एकमात्र कीमत है। अगर वो लालसा नहीं है, वो लालच नहीं है, वो लोभ नहीं है, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगी। मिलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए कॉस्ट नथिंग, कुछ लगता नहीं है। गीता में कृष्ण इसकी पुष्टि भी करते हैं। कृष्ण की सेवा करने के लिए क्या चाहिए? कृष्ण कौन से श्लोक के माध्यम से कृष्ण सेवा डिमांड करते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, मेरे पीछे दोहराइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान मांग रहे हैं आप मेरी सेवा करो। कैसे सेवा करो? किस माध्यम से? क्या मुझे अर्पित करो? कितनी चीजें मांग रहे हैं भगवान इस श्लोक में? कितनी चीजें मांग रहे हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है 3, 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर 1 3 चीजें मांग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 4 चीजें मांग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 5 चीजें मांग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 6 चीजें मांग रहे हैं। कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं 3 चीजें मांग रहे हैं? कितने लोग सोचते हैं 4 चीजें मांग रहे हैं? कितने लोग सोचते हैं 5 चीजें मांग रहे हैं? कितने सोचते हैं 6 चीजें मांग रहे हैं? सही ऑप्शन है भगवान एक ही चीज मांग रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो बहाना है। भगवान को क्या चाहिए? यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम गरीब से गरीब भी हो सकते हो, 1 रुपए खर्चा करने की हैसियत ना हो, तब भी एक पत्ता तो तोड़ करके दे सकते हो। तुलसी पत्ता ऑफर कर दो कम से कम बाबा, पेड़ से निकाल करके पुष्प ऑफर कर दो, फल ले आओ, फूल ले आओ। किसी पेड़ से निकाल तोड़ करके फल लेकर के आ जाओ और पानी लेकर के आ जाओ, इतना भी चलेगा, लेकिन प्रेम से ऑफर करो।
और कुछ नहीं है तो इन चारों में से एक भी ऑफर करो, लेकिन प्रेम से ऑफर करो, राइट? भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको बिस्लरी का आलू फिल्टर्ड वाटर ही लाना पड़ेगा, कुएं का नदी का पानी भी चल जाएगा, लेकिन प्रेम से होना चाहिए। सो कृष्णा डिमांड्स ओनली वन थिंग, बाकी चार फैक्टर्स तो एक्सटर्नल हैं। तो ये पत्ता, पुष्प, फल और तोया, इसको खरीदने के लिए कितना पैसा लगता है? 0, नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। तो जी आपने क्या फॉर्मूला बताया, बस बढ़िया है, अब खर्चा करने की जरूरत क्या है? हम भी पत्ता, पुष्प, फल तोड़ करके लेंगे पैसा देने की जरूरत क्या है? नहीं, ये उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं। जिनके पास बहुत कुछ है तो उन्हें बहुत कुछ देना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, राइट? नॉट चीट कृष्णा, भगवान से धोखेबाजी नहीं करेगी। तो ये किसका फोटो है? शबरी का, वेरी गुड। तो शबरी की कहानी आप सबको पता है? किस किसको पता है शबरी की कहानी? क्या बात है, भारत में रहते हैं शबरी की कहानी? ठीक है, आप जिनको भी पता है, आपको हाफ पार्ट पता होगा, फुल पार्ट बताता हूं। शबरी वास्तविकता में जन्म से ही बहुत ज्यादा बदसूरत थी, बहुत डरावनी दिखती थी, और शक्ल जो थी बहुत डरावनी दिखती थी। और वर्णन आता है कि जब वो जवान हुई, उसकी शादी की बातचीत जब चल रही थी, कितने ही लोग उसको देखने के लिए आए, लेकिन उसको देख करके वो लोग डर के भाग जाते थे। रिश्ता तो दूर की बात है, दिखते नहीं थे, मानते नहीं थे, ऐसे स्थिति। तो लगभग दर्जनों रिश्ते रिजेक्ट हुए। लड़कियों को पता है जब रिश्ते रिजेक्ट होते हैं तो कितनी बीतती है उनके ऊपर, बहुत बुरा लगता है, राइट? 1 या 2 रिश्ते रिजेक्ट हो गए तो ऐसा लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है एकदम। लेकिन शबरी के ऐसे दर्जनों रिश्ते रिजेक्ट हुए। फाइनली एक रिश्ता उसका सिलेक्ट हुआ, वो भी ऐसे क्योंकि लोगों ने उसको देखा नहीं था। उसके माता पिता से मिलके घर बार देखकर ही खुश हो गए, और शबरी घूंघट में थी उस समय, तो बिना देखे रिश्ता कर लिया। तो दिन आ गया शादी का, शादी के मंडप में शबरी बैठी है और पति देव उसके पास में बैठे हैं। पति ने भी देखा नहीं कौन से लड़के से मेरी शादी हुई, पहले तो शादी होती थी, बिना देखे शादी करा चुका हुआ। तो माम भरने के लिए जब उसने घूंघट उठाया पहली बार उसने घूंघट उठाया, देखा कि होने कौन है जो मेरी पत्नी होने वाली है, तो शबरी को देख करके इतना डर गया कि वहीं से मंडप छोड़ करके वो भाग गया। ये उसके साथ बहुत प्रैक्टिकल, राइट? आप सोचो। और शादी के मंडप में वो बैठी है और व्यक्ति मंडप छोड़ करके भाग गया, कितना बुरा लगेगा। तो शबरी इतनी दुखी हुई कि उसने शादी करने की इच्छा ही छोड़ दी, तो मुझे शादी करना ही नहीं। तो वहीं से घर छोड़ करके चली गई, कहाँ? मतंग मुनि के आश्रम। मतंग मुनि के आश्रम में रहने लगी और मतंग मुनि की सेवा करने लगी, और कई वर्षों तक बहुत प्रेम से मतंग मुनि की सेवा करी। पानी लेकर के आना, यज्ञ की तैयारी करना, कुटिया को साफ रखना, खाना वगैरह बनाना, और जितनी सेवा हो सकती थी मतंग मुनि की और बाकी साधुओं की, उसने बहुत प्रेम से सेवा करी। और उसकी सेवा से मतंग मुनि इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था, शबरी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि स्वयं भगवान राम खुद चल के तुम्हारे पास आए। सोचिए, गुरु की सेवा का क्या लाभ। पति की सेवा करके इतना फल नहीं मिलता, लेकिन गुरु की सेवा करी कुछ साल, गुरु ने आशीर्वाद दिया स्वयं भगवान राम चल के तुम्हारे पास आए, तुम बस इंतजार करना उस दिन तक। और ये बोल करके गुरु चले गए। और शबरी उस समय प्राय जवान ही थी, बहुत बूढ़ी नहीं हुई थी। तो वो हर रोज भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी। अब गुरु ने ये नहीं बताया था कब आएंगे, गुरु ने बताया था राम आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं बताया था। तो उसको लगता था कि राम हो सकता है आ जाएंगे। तो रोजाना वो उठती थी सुबह जल्दी, नहा धो करके शुद्ध होकर के वो अपनी कुटिया को साफ करती थी, और वन में से बहुत सुंदर फल और फूल तोड़ करके ला करके रखती थी। अगर आज राम आएंगे तो मैं उनको क्या ऑफर करूँ, क्या दूंगी? तो सुंदर सुंदर फल और फूल जो भी जंगल में उपस्थित थे, ऐसा तोड़ करके रोजाना का ये नियम था, ला करके रखती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, करते 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 सदियां बीत गई, और शबरी जो है जवान से बूढ़ी हो गई। उसकी कमर झुक गई, और बुढ़ापे में जब उसके शरीर में ज्यादा शक्ति नहीं बची है, फिर भी मेहनत करके वो जा रही है, फल और फूल तोड़ करके ला रही है।
उस अवस्था में भगवान राम उनके पास आते हैं जब वो पूरी तरीके से पूरी हो चुकी, लेकिन कितना इंतजार करवाया। उस अवस्था में भगवान राम आते हैं क्योंकि राम जी वनवास में थे वहां पर, और राम को देखकर के शबरी इतनी प्रसन्न है कि फाइनली मेरे गुरु ने जो आशीर्वाद दिया था वो आज पूरा होना है। स्वयं भगवान राम मेरे पास आए, वो इतनी प्रसन्न है कि उस एक्साइटमेंट बोलते हैं ना, उस उत्सुकता में वो भूल जाती है कि भगवान की सेवा करने के विधि नियम क्या है। भगवान को प्रेम से कुछ ऑफर करना चाहती है, प्रेम से माला बना करके, माला तो थी उसके पास, माला देती है और भगवान को खाने के लिए फल देना चाहती है। आसन पे बिठाती है मुझे आसन पर, और खुद नीचे बैठती है, भगवान को फल देना चाहती है। लेकिन सौभाग्य से उस समय कौन से फल उपलब्ध थे? जंगल में केवल बेर उपलब्ध थे। बेर कौन से मौसम में आते? यही समय था फरवरी मार्च का। तो बेर उस समय उपलब्ध थे, बाकी और कोई फल उसे मिला नहीं। अब बेर खिला रही, लेकिन बेर के साथ समस्या है कि बेर कई बार खट्टे होते हैं, तो भगवान को खट्टा नहीं खिलाना चाहिए। कैसे पता करूं खट्टा है कि मीठा है? उत्सुकता में सब भूल गई और बेर चख के देखकर ये कौन सा खट्टा है कौन सा मीठा है, राइट? और ये नहीं, ये खट्टा है, देखो इसको, हाँ ये मीठा है। चख के आधा चखा हुआ बेर भगवान को खिला, ये भगवान आपके लिए। और राम शबरी का प्रेम देख करके मुस्कुरा रहे हैं, शबरी की भावना को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। और बगल में बैठे लक्ष्मण का चेहरा देखिए, लक्ष्मण को रहे क्या चल रहा है, बुढ़िया क्या कर रही है। ऐसे सेवा करते हैं भगवान की। लक्ष्मण बोलना चाहते हैं, राम जी रोक देते हैं, तुम कुछ मत बोलो भाई। तो और भगवान प्रेम से शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, सोचो। तो कौन खा सकता है, कौन खा सकता है? एक भक्त ने एक जोक सुनाया था, मैं आपको बताता हूँ कि एक बुढ़िया थी वो उसके गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राजू। पता नहीं कभी उसने उसके लिए कुछ सेवा करी नहीं, अचानक से उसके दिल में क्या आया, एक दिन उसको बुलाती है, राजू। वो आता है, बोले ये लो काजू। उसको काजू खिलाती है, तो राजू भी हैरान, ये काजू कैसे खिला रही है? बड़ा खुश हो जाता है, ले लेता है, खा लेता है, खुश होकर के डांस करता है, चला जाता है जैसे ये बच्चा डांस कर रहा है। अगला दिन फिर आता है, राजू ये लो काजू। तो राजू हैरान, काजू मिल रहा है, फिर खा लेता है, ले खा लेता है। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते हफ्ता निकल जाता है, बुढ़िया रोजाना आती है, राजू ये लो काजू। तो 7वें दिन पूछ लेता है कि अम्मा चल क्या रहा है, तुम मुझे रोजाना काजू क्यों दे रही? तो बोलती है कि देखो क्या है कि मुझे चॉकलेट खाना बड़ा पसंद है, लेकिन मेरे दांत नहीं है। तो ये स्पेशल चॉकलेट आई है, ये काजू के ऊपर चॉकलेट बनी हुई है, अंदर काजू के ऊपर चॉकलेट है। दांत नहीं है तो मैं चॉकलेट तो खा लेती हूँ, बाद में काजू बचा तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो ये भौतिक जगत है। हम भगवान का झूठा नहीं खाएंगे तो ऐसा झूठा खाना पड़ेगा। इट्स हैपनिंग प्रैक्टिकली। लोग जोमेटो स्विगी पर ऑर्डर करते हैं आजकल। जोमेटो स्विगी वाले क्या करते हैं, वो अब आपने पिज्जा ऑर्डर किया है तो पिज्जा को बीच में से थोड़ा सा काट करके कुछ झूठा कर लेंगे, फिर जोड़ करके बचा हुआ आपको दे करके जाएंगे। तो भगवान को उच्चिष्ट नहीं खाएंगे तो किसका उच्चिष्ट खाना पड़ेगा? डिलीवरी बॉय का उच्चिष्ट खाना पड़ेगा। इट्स हैपनिंग। ऐसे वीडियो से बहुत सारे भाई करते हैं। तो शबरी जो है अपने झूठे बेर खिला रही, लेकिन भगवान राम खा रहे हैं। वो झूठा नहीं देख रहे हैं, वो शबरी के पीछे का प्रेम देख रहे हैं कि शबरी की भावना और प्रेम कितना अच्छा है कि वो बेर खिला रही है। और सिर्फ अब आप देखो, शबरी ने अपने जीवन में कौन सी बड़ी सेवा की? क्या कोई बहुत बड़ा मंदिर बनाया? क्या सैकड़ों हजारों लोगों को प्रचार किया? तो लाखों करोड़ों का फंड रेज करके लेकर के आए? कौन सी बड़ी सेवा की? कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम से बेर खिलाए। बस प्रेम से बेर खिलाने से ही शबरी इतनी महान हो गई। इस घटना को लाखों साल बीत चुके हैं, अभी तक भक्त लोग, ऋषि मुनि इस घटना को बताते हैं, सिर्फ प्रेम से बेर खिलाने से। तो भगवान की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? हम जब सेंटर में आते हैं तो सेंटर में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सभी कोई भक्त लोग सेवा देते हैं तो जी आप सेवा करेंगे क्या, तो किसी को सब्जी काटने की सेवा नहीं,
किसी को झाड़ू लगाने की मिली है, किसी को सेटअप करने की, दरी बिछाने की मिली है, किसी को टेबल लगाने की मिली है, किसी को मार्केट से फूल लाने की मिली है, किसी को अंदर कुकिंग करने की मिली है, किसी को माइक सेटअप करने की मिली है, राइट। तो ये नहीं सोचना चाहिए किसी को लेक्चर देने की मिली है, ये नहीं सोचना चाहिए देखो इसको लेक्चर देने की सेवा दी और मुझसे झाड़ू लगवा रहे हैं, या तो बहुत अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी सेवा हमको मिली है अगर हम प्रेम से करेंगे तो उस छोटी सी सेवा से भी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, राइट। बड़ी बड़ी सेवाओं की आवश्यकता नहीं, भगवान की नज़रों में कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, भगवान की नज़रों में सभी सेवा बराबर होती है, सिर्फ प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम से हम भगवान के मंदिर में झाड़ू भी लगाएंगे, दरी भी बिछाएंगे, अगर प्रेम है तो भगवान वो सेवा स्वीकार करेंगे, राइट। अगर प्रेम नहीं है और लाखों रुपए दान भी करके जाएंगे तो भगवान संतुष्ट नहीं है, राइट। प्रेम नहीं है, बड़े बड़े लेक्चर भी दे देंगे, श्लोक भी बोल देंगे, कीर्तन भी कर देंगे, तो भगवान को वो उतना प्रेम नहीं है, राइट। इसलिए भक्ति में प्रेम होना बहुत जरूरी है। ऐसे कुब्जा का भी उदाहरण आता है, उसमें शेयर नहीं कर रहा हूँ, फल वाले का भी उदाहरण आता है, ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा बट सर्व हिम इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन इस तरीके से भगवान की सेवा करो कि भगवान हमको देखना चाहे। कितना अच्छा भक्त है, कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, राइट। दिस इज अ कोटेशन बाय श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो हम भगवान से सेवा लेने के लिए नहीं बैठे, हम भगवान की सेवा करने के लिए बैठे, हम भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते हैं, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। सेवा में कोई व्यवधान नहीं, सेवा हम प्रेम से करेंगे तो भगवान स्वयं हमें देखने के लिए नहीं, राइट। इस बात पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए, अदरवाइज दर्शन करने से भी हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे। देखिए, रावण ने भी राम को देखा, पर रावण समझ पाया कि राम कौन है। हिरण्यकशिपु ने नरसिंहदेव को देखा तो वो समझ पाया कि नरसिंहदेव कौन है, वो उनको ही मारने चले थे। शिशुपाल ने कृष्ण को देखा पर शिशुपाल कृष्ण की निंदा करता रह गया, राइट। तो वास्तविकता में भगवान को देखने की योग्यता क्या है? कि हमारी आंखों से भगवान को देख सकते हैं? नहीं, भगवान को देखने की योग्यता है भक्ति। जब तक हृदय में भक्ति नहीं है, अगर भगवान सामने भी खड़े हो जाए तब भी विश्वास नहीं होगा कि ये भगवान है। इसलिए भक्ति है तो भगवान के दर्शन हर जगह हो सकते हैं, राइट। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं कि भगवान को कैसे देखा जा सकता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन सत्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो कह रहे हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जब हमारी आंखें भगवान के प्रेम रूपी अंजन से भर जाएं। अंजन मतलब काजल, काजल लगाते हैं। तो प्रेम का जब हम काजल लगाएंगे आंखों में, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे महान संत जिनकी आंखों में भगवान के लिए प्रेम है, वो हमेशा भगवान के दर्शन करते हैं। हृदयेषु अपने अंदर, हृदय के अंदर, किस रूप में? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर कृष्ण के गुण रूप में, जिनके गुण चरित्र अचिंत्य अचिंत्य गुण रूप, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ये वर्णन है। इसलिए भगवान की सेवा करना, भगवान को देखना, एकमात्र योग्यता क्या है? इस भौतिक जगत में देखिए लोग, हम प्रेम क्यों नहीं कर पाते हैं भगवान से? एक तो उस ज्ञान की कमी है, उस भावना की कमी है। दूसरा, हमारे अनर्थ बीच में आ जाते हैं जिससे कारण प्रेम प्रकट नहीं हो पाता। हम करना भी चाहते हैं लेकिन कभी कभी व्यवधान आ जाते हैं जिससे कारण हम प्रेम नहीं कर पाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो इतना धक्का लगता है अहंकार पर कि कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाती है ना। तो ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आई हैव सीन, जब मैं जॉब करता था, सो मेरा बॉस इतना गुस्से वाला था कि वो लोगों के मुंह पे फाइल फेंक के जाता था। उसको काम पसंद नहीं आया था तो ये फाइल है, मुंह पे फेंक जाता, ये दोबारा करके देना। सो बहुत इंसल्टिंग है, मुंह पे फाइल फेंकना। कोई भक्त अगर किसी के मुंह पे कर दे तो हाहाकार मच जाता है। प्रेसिडेंट को कंप्लेंट जाएगी, प्रेसिडेंट नहीं सुनेगा तो पूरे जीबीसी में कंप्लेंट जाएगी, तो किसी ने वीडियो बना दिया तो बाप रे। लेकिन वो मुंह पे फाइल फेंक के जाता था, तो एम्प्लॉय क्या करेगा? क्या लड़ाई करेगा उससे? नहीं, सुनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा है।
पैसे के लिए हम बॉस की गालियां भी सुनते हैं, बॉस की प्रताड़ना भी झेलते हैं, बॉस बेइज्जती करता है वो भी सहन करते हैं। क्यों? पैसे के लिए। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ कागज के नोटों के लिए हम इतना सहन करने के लिए तैयार हैं। अरे भगवान हमें साक्षात मिल रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा भक्तों के साथ या भक्तों के बीच में कुछ व्यवहार में कमियां हो गई तो उसको सहन नहीं कर सकते? इतना कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें मिलने क्या वाला है। वहाँ पे हमें पता है महीने के आखिरी में हमें सैलरी क्रेडिट होने वाली है अकाउंट में, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पता है कि भगवान स्वयं मिलने वाले हैं, भक्ति मिलने वाली है। महत्व में क्लियर नहीं, इसलिए भक्तों की सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए कुछ छोटे मोटे कष्ट आते हैं तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। राइट, तो ये बात हमें मानना चाहिए, सीखना चाहिए वास्तविकता में भक्ति किसको कहते हैं। राइट, इसलिए मैं अपनी वाणी में ही विराम दूंगा। तो भक्ति करना है, सेवा करना है, और कोई भी सेवा सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रेम। जब हृदय प्रेम से आप लागत हैं तो हर एक अंग भक्ति का इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हर एक अंग से हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका सौभाग्य है कि रतलाम में केंद्र है और केंद्र बढ़ने वाला है, भक्त लोग बढ़ रहे मैं देख रहा हूँ, और इतनी सुंदर सेवाओं के यहाँ पे अवसर है। अद्वैत सेवा को यहाँ पर इतना समय दे रहे हैं, और मैंने देखा 2 दिन में यहाँ पे भक्त लोग बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। इतने सारे भक्त लोग हैं, मॉर्निंग में आ रहे हैं, मंगल आरती में आ रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, बहुत कुछ अरेंजमेंट है। पहले जब मैं आया था तो अद्वैत सेवा को खुद ही लगे हुए थे किचन, अभी भी लगे हैं, लेकिन अभी उतना लोड नहीं है। सेवा करने की मदद कराने के लिए बहुत सारे भक्त लोग हैं। तो ऐसे उत्साहपूर्वक आप आगे बढ़ते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए। देखिए आपको जीवन में कितनी कृपा भगवान के देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं पहले सोच रहा था किसी का 1 या 2 प्रश्न को ले सकते हैं, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और भी अच्छी बात है। हरे कृष्ण। श्री रूपाल की जय। एनी क्वेश्चंस? क्योंकि आपने जो बताया जरा अनंत और सेवा अनंत लास्ट में बीच में कौन बोल रहा है? बम्बा यदि आत्मा सच्चिदानंद है तो फिर दुख क्यों होता है? जैसे बोलते हैं ना मेरे को दुख हो रहा है, ऐसा करके आत्मा को बोलते हैं ना, तो आत्मा। अच्छा प्रश्न। आत्मा सच्चिदानंद है तो दुख क्यों होता है, कष्ट क्यों होता है, दर्द क्यों होता है? राइट, थोड़ा सा इस प्रश्न को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपसे बताता। प्रश्न ये है कि प्रति शरीर तो मृत है, शरीर तो निर्जीव है, जानते हैं। जैसे टेबल, इसको कितना ही मैं ठोकूंगा, इस टेबल को दर्द होगा नहीं, इसको दुख होगा नहीं, इसको काट भी देंगे, जला भी देंगे, तब भी इसके मुंह से आह की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसको फील नहीं हो रहा, पेन नहीं, क्योंकि जान नहीं। ऐसे शरीर हम बोलते हैं, शरीर तो वैसे निर्जीव है, राइट, लेकिन आत्मा सजीव है। लेकिन आत्मा का जो अंग है, आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक है, स्वभाव, वो ये है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। कि आत्मा को किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता। मतलब है कि आत्मा तो आनंदमय है, आत्मा कभी भी कष्ट महसूस नहीं करता है। तो शरीर निर्जीव है, उसको कष्ट महसूस नहीं होते हैं। आत्मा आनंदमय है, उसको कष्ट नहीं मिलते हैं। तो हम कष्ट में क्यों है फिर? हम शरीर है कि आत्मा है कि हम तीसरे ही कुछ है? कुछ ये हाँ, जब हम मर जाएंगे तब कष्ट नहीं होगा। चिंता चिता समाप्रोक्ता, सवर्णन आता चाणक्य कहते हैं कि चिंता और चिता दोनों समान है, बिंदु मात्र विशेषता, सिर्फ बिंदु की उसमें विशेषता है, अंतर सिर्फ बिंदु का है। सजीवम दहती चिंता, निर्जीवम दहती चिता। एक निर्जीव व्यक्ति को चिता जलाती है एक बार, लेकिन एक जीवित व्यक्ति को चिंता बार बार जलाती है। तो बिंदु मात्र की विशेषता है, लेकिन बहुत अंतर है, ऐसा वर्णन आता है। तो जब व्यक्ति निर्जीव हो जाएगा, तब चिता में जलाया जाएगा, तब भी अग्नि फील नहीं होगी। जलाने वाले को तपन महसूस होगी, वो दूर रह जाएगा, लेकिन जो जल रहा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस आत्मा का जन्म नहीं हुआ है वो कष्ट से मुक्त है। लेकिन जब हम शरीर धारण कर लेते हैं, तब माया की शक्तियां काम करना चालू हो जाती हैं। माया की शक्तियों को कहते हैं
आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका, राइट। ये दो शक्तियां माया जीवों के ऊपर प्रभावी कर देती है। एक है आवरणात्मिका, माया क्या करती है, उसका ज्ञान पूरी तरीके से ढक देती है। तो आत्मा स्वाभाविक रूप में आत्मा है, शरीर नहीं है। अगर ये साक्षात्कार किसी को हो जाए तो दुख होगा ही नहीं, राइट। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आ दुख नाई, राधा कृष्ण ऐसे वर्णन आता है। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आ दुख नहीं। जीव कृष्ण का दास है, जब ये पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा तो कोई दुख नहीं बचेगा। पर अभी हमारा ज्ञान ढक चुका है, इसलिए हम आपको अपने आप को आत्मा से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। किससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? शरीर से। हम सोचते हैं ये शरीर है, इसलिए हम शरीर के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, शरीर को रेस्ट करवाते हैं, शरीर को खाना खिलाते हैं, शरीर को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, मेंटेन करते हैं, बहुत कुछ। आत्मा के लिए हम जितना करते हैं शरीर के लिए उससे कई गुना ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि भले हम शरीर नहीं है, लेकिन अभी की अवस्था में लगता है कि हम शरीर ही हैं। तो जब तक ये अज्ञान रहेगा, शरीर से आसक्ति रहेगी, तो सारे दुख कष्ट हमको महसूस होंगे। सिर्फ दुख कष्ट नहीं, इस भौतिक जगत के सारे द्वंद्व हमको महसूस होंगे। लेकिन जैसे ही इस द्वंद्वों के ऊपर चले जाएंगे, आत्मा के स्तर पे पहुंच जाएंगे, तब दुख कष्ट परेशानी करेंगे। ओके, जी, जैसे शादी के कारण कुछ बहुत होता है कि ये क्या करें कि मतलब ज्वालामुखी मारने से क्या? शादी से पहले पूछना चाहिए था मुझसे। पूछ के क्या फायदा? उससे पहले मुझसे तो कुछ छुपा ही होता था। 1 महीना हो गया शादी को। 2 महीने हो गए। लाइन में गलत तो नहीं बोली थी? नहीं, गृहस्थ आश्रम जिम्मेदारी, गृहस्थ आश्रम आनंद के लिए नहीं, ये जिम्मेदारी। कोई भी आश्रम एक्चुअली हमारे सुख या आनंद के लिए नहीं, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ, चाहे वानप्रस्थ, संन्यास। आश्रम शब्द का मतलब ही है कि उसके पीछे कुछ दायित्व छुपे हुए। इसलिए गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व। उस उत्तरदायित्व को समझना है। होता क्या है, हम ब्रह्मचारी के रूप में, सन्यासी के रूप में जब हम रहते हैं, तो हमारे पास खुद को भक्त बनाने का उत्तरदायित्व है, खुद की जिम्मेदारी लेना है। लेकिन गृहस्थों को खुद की जिम्मेदारी तो लेना है, साथ में पत्नी की भी लेना है, बच्चों की भी लेना है, पूरे परिवार वालों की लेना है, पत्नी के परिवार वालों की लेना है, सबकी जिम्मेदारी लेते हुए चलना है। इट्स अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इसलिए अब ये मत सोचो कि गृहस्थी जीवन में प्रवेश किया है तो सुख लेने के लिए, आप भोग करने के लिए, क्या नहीं। गृहस्थी जीवन में प्रवेश किया है ताकि आपकी धर्म पत्नी के साथ मिल करके आप भगवान की सेवा कर सको। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है। धर्म पत्नी, धर्म शब्द क्यों जुड़ा है? क्योंकि पत्नी धार्मिक कार्य करने के लिए मदद करती है, राइट। इंग्लिश में ऐसा शब्द नहीं, इंग्लिश में जस्ट वाइफ। वाइफ का क्या मीनिंग है नोबडी नोस, लेकिन हिंदी में कहते हैं धर्म पत्नी। वाइपर वाला वाइफ कर दी, वाइप आउट। So what does wife means doesn't know, लेकिन धर्म पत्नी मतलब धर्म आचरण सबसे प्रमुख है। इसलिए हम देखते हैं कि पति और पत्नी को मिल करके भगवान की सेवा करना चाहिए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर उस गीत में लिखते हैं, शुद्ध भगत चरण रेत। तो कैसे गृहस्थ को जीना चाहिए? गृहस्थों के घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मंदिर है ना, भगवान का मंदिर होना चाहिए, भगवान के विग्रह होना चाहिए। रोजाना सुबह उठ करके भगवान की आरती करना चाहिए, बैठ के नाम जप करना चाहिए, साथ में भागवतम से पढ़ना चाहिए, ग्रह साधुओं को घर में बुलाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, राइट। जो धन अर्जन हो रहा है उसमें से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा के लिए, प्रचार कार्य के लिए मिशन में देना चाहिए। घर में तुलसी माला नहीं होना चाहिए। शाम को रोजाना बैठ करके कीर्तन करना चाहिए, सभी घर वाले उसमें भाग लें। ये सब भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, एक ही सॉन्ग में लिखा है, राइट। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के केंद्रित जीवन बिताएंगे तो वास्तविकता में गृहस्थ आश्रम करेंगे। तो ये बेनिफिट है गृहस्थी में जाने का कि परिवार वाले सभी मदद करते हैं एक व्यक्ति को धार्मिक कार्य में आगे बढ़ाने की। इसलिए आपकी सबसे बड़ी चुनौती है पूरे घर वालों को भक्ति में आगे बढ़ाना, तब गृहस्थी सुखी पूर्वक निकलेगी। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, आज के जमाने में बहुत मुश्किल है।
ओके, थैंक यू सो मच। आई स्टॉप हियर, ज़्यादा प्रश्न नहीं है इस समय, बहुत शुक्र है, 9:45 बज चुके हैं। हरे कृष्ण। वेरी हैप्पी। तो मॉर्निंग में मैं चला जाऊँगा, लेकिन रतलाम में काफ़ी लंबे समय बाद आया हूँ, कॉलेज चला गया और आपकी सेवा करने का मौका मिला। कुछ मुझसे अपराध हुए हों तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की एक विशेष आयोजन है जो हमने कथा सुनी है, जो कहानियाँ मैंने बताई है, सब श्रीमद् भागवतम से है। गृहस्थों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उसके घर में भागवतम होना चाहिए। मैंने बोला तो भागवतम पढ़ना चाहिए, तो जब तक होगी नहीं तब तक पढ़ेंगे क्या? किस किस के घर में भागवतम नहीं है, श्रीमद् भागवतम नहीं है, किसी से घर में है? मतलब लगभग 40% के पास है, 60% के पास नहीं है। सबके घर में भागवतम होना चाहिए। तो आज सौभाग्य की बात है कि मनीष दीक्षित प्रभु श्रीमद् भागवतम यहाँ पर भगवान के सामने, आप सबके सामने ग्रहण करेंगे। तो प्रभु से मिलकर आप आइए। हरि बोल। मनीष प्रभु पेशे से वकील हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत सिंसियर डिवोटी हैं, 16 माला करते हैं, गृहस्थी में हैं, बहुत सुंदर रूप से अपने गृहस्थी चला रहे हैं। और आज भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवतम उनके घर में आ रही है।